हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोग 4 लेक्चर करके अध्याय 1 को कंप्लीट कर चुके थे, जो हमारा था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अध्याय 2 की तरफ, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बहुपद की परिभाषा, पॉलिनोमियल्स, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आशा करता हूँ आप लोग पिछले अध्याय के सारे क्वेश्चन को हल कर लिए होंगे अच्छे से और कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं आई होगी। और वैसे भी आपने अगर अच्छे से क्लास अटेंड किया होगा बच्चों, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। उसी प्रकार से बहुत ही आराम से इस अध्याय 2 को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक एक बात को समझते हुए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुपद की परिभाषा, सबसे पहले एक फलन मैं लेता हूँ। देखिए बच्चों, जिसको लिखता हूँ px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an की पावर में n। ठीक है बच्चों, ये फलन हमने लिया जहाँ पे बच्चों, जहाँ जो an इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a0 a1 a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्याएं हैं और n पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, n ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है, n जो है एक धन पूर्णांक होना चाहिए। तो आइए अब बहुपद के परिभाषा को समझते हैं। तो हमने एक ये फलन लिया, ठीक है, तो कहेंगे कि ये px जो है, जहाँ an इज नॉट इक्वल टू 0, a0 a1 a2 वास्तविक संख्याओं के लिए, जहाँ n पूर्णांक है, तो वास्तविक संख्याओं के लिए चर x का बहुपद है। ठीक है, ये जो px है बच्चों, ये वास्तविक संख्याओं के लिए, जो वास्तविक संख्या कौन सी, ये a0 a1 a2 an, ये इन वास्तविक संख्याओं के लिए, जो n जहाँ पे पूर्णांक हमने बताया, ये तो इन वास्तविक संख्याओं के लिए चर x का बहुपद है। अभी ये चर अचर क्या होता है, ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चर बच्चों जो होता है और अचर, दो चीज़ें होती हैं। अचर जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, जिसका मान नहीं चेंज होता है। ठीक है, जैसे 4 5। अचर मतलब जो इधर उधर नहीं हो सकता, 4 5 6 ये जो है वो है फिक्स संख्या। अचर का मतलब जैसे हम x y ये सब एज्यूम करते हैं बच्चों, तो इसकी मान कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी आ जाता है, तो इसलिए इसको अचर कहते हैं। तो चर x का जो है बहुपद है क्या, px, हमने ये जान लिया। और जो ये है a0 a1, ये बहुपद का गुणन, बहुपद का बच्चों क्या है, गुणांक, सॉरी गुणन मैंने कह दिया, बहुपद का गुणांक है। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है a1x, तो a1 क्या हो गया, बहुपद का गुणांक। ठीक है बच्चों, जैसे कहीं पे लिखा रहता है 4x, तो जहाँ पे 4 बहुपद का गुणांक हो गया, x जो है वो चर है, तो x चर का बहुपद हो गया। अब बहुपद का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये बहुपद हो गया। 5x प्लस 6, ये सभी बहुपद के उदाहरण हैं बच्चों, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ठीक है, और भी लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, तो ये सभी बहुपद के उदाहरण हैं। तो बहुपद का अब अगला टॉपिक हम लोग करते हैं, बहुपद का मानक रूप। ठीक है बच्चों, बहुपद का परिभाषा हमने सीख लिया, अब आगे चलते हैं बहुपद का मानक रूप।
कि बहुपद किस टाइप के मतलब होते हैं, क्या रूप होता है उनका, आपके सामने किस रूप में वो लोग आएंगे बहुपद। ठीक है, तो अगला क्या टॉपिक है हमारा, बहुपद। आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत हो रही हो बच्चों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके उस कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा बच्चों, उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 2A को हल करेंगे बच्चों। तो उसको हल करने के लिए ये चीज़ें आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम में तो जरूर आएंगे, और आगे के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, तो अच्छे से इस चैप्टर को कीजिए। ठीक है, तो बहुपद का मानक रूप में बच्चों, सबसे पहले जैसे हम लोग बहुपद को लिखते हैं बच्चों, कैसे लिखते हैं देखिए, जैसे कि हम बहुपद का भी मैंने एग्जाम्पल बताया, चलिए लिखते हैं। तो 4x² + 6x + इस तरह से लिखते हैं। देखिए, इसको घातों के घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में। ठीक है, घातों के घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं हम लोग बहुपद को। ठीक है, तो इसी चीज को घटते, अब देखिए बहुपद को का मानक रूप को, अब आइए देखते हैं परिभाषा के थ्रू कि किसी बहुपद को उसके घातों के बहुपद को उसके घातों के घटते या बढ़ते क्रम में लिखना। ठीक है, ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है बच्चों, मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर बहुत लाइट चल रहा है। तो देखिए, बहुपद का मानक रूप, बहुपद को उसके घातों के घटते, आरोही या अवरोही क्रम, घटते या बढ़ते क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है बच्चों। चलिए आप लोगों को बताते हैं घटते या बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुपद का। ठीक है, ये देखिए 4x³ - 6x² + 2x + 3। ये देखिए, पहले 3 घात को लिखा, फिर 2 घात को, फिर 1 घात को, फिर 0 को। ठीक है, तो ये देखिए 3 2 1, ये क्या हो गया, ये हो गया घटता अवरोही क्रम में लिखा, तो इसको कहते हैं मानक रूप। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 3 + 2x + 6x² + 4x³। तो ये भी बहुपद का मानक रूप हो गया। ये घातों के बढ़ते क्रम में है, बहुपद के जो x इसका है, चर x का बहुपद है, उसके घातों के बढ़ते क्रम में है, तो इसी को कहते हैं मानक, बहुपद का मानक रूप। इस पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चों एग्जाम में पूछ देगा कि जैसे कोई भी बहुपद दे दिया, ऐसे 6x² + 2x + 3 + 4x³, तो लिख देगा बहुपद को चर x के मानक रूप में लिखिए। ऐसे पूछ देगा कि इस बहुपद को इस फलन को इसको मानक रूप में लिखिए। तो आपको बस क्या करना है कि इसके जो चर x है, इसके घातों के बढ़ते या घटते क्रम के रूप में लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं, सीखते हैं एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी तीन पदी बहुपद क्या होता है, या त्रिपदी बहुपद क्या होता है। ठीक है, एक पदी बहुपद क्या होता है, पहले लिख लेते हैं, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद।
ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं इंग्लिश में मोनोनोमियल्स, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, और इसको कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है बच्चों। मोनोमियल, बाइनोमियल और एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, नाम से जैसा आपको पता चल रहा है, एक पदी एक पद, द्विपदी दो पद, त्रिपदी तीन पद, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, जितने पद वो बढ़ते जाएंगे, सिंपल सी बात है उतने। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग बच्चों। जैसे एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल 2 हो गया आपका, 3x हो गया, 5x हो गया, 6y, ये सारे एक पदी है क्योंकि इसमें देखिए एक पद। द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे ही। उदाहरण क्या होता है, जैसे 2x + 5 हो गया, 6x² + 2x हो गया, कुछ भी ऐसे ले सकते हैं जिसमें दो पद हो तो वो द्विपदी बहुपद हो गया। त्रिपदी बहुपद में जैसे 4x² + 5x + 6 हो गया, इस टाइप के, जिसमें देखिए 1 2 3 पद हैं, इसमें दो पद हैं तो दो पदी बहुपद, इसमें एक पद है तो एक पदी बहुपद, ठीक है बच्चों। अभी आइए हम जान लेते हैं एक और, इसमें शून्य पद, शून्य बहुपद किसे कहेंगे बच्चों, ठीक है। अभी आपके जैसे एग्जाम में दे दिया कि भाई इसमें शून्य बहुपद छाटिए, ठीक है, कई बहुपद दे देगा, शून्य बहुपद। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा अरे शून्य बहुपद कहाँ से आ गया, तो चलिए जान लेते हैं शून्य बहुपद क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करती हैं बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, तो इसको ज़रूर हमें सीखना चाहिए। तो शून्य पदी बहुपद का मतलब होता है बच्चों कि जो बहुपद ही शून्य हो, शून्य बहुपद जो शून्य हो। तो बच्चों जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 0 × x³ ये सारी चीज़ें, प्लस 0 × x² प्लस ऐसे करके +0, तो इसमें देखिए इसको आना तो 0 ही है, तो इसलिए इसको शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ भी आप ले सकते हैं ऐसे, देखिए जैसे 0x शून्य पद बहुपद हो गया, 0x³ + 0x² + 0x + 0 शून्य बहुपद हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये शून्य, अभी हमने क्या क्या सीख लिया बच्चों, बहुपद की परिभाषा सीखी हमने, बहुपद का मानक रूप कैसे लिखते हैं, और एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी तथा शून्य बहुपद किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं बच्चों। अब हम लोग आएंगे बच्चों रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है बच्चों, रैखिक बहुपद को सीखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है बच्चों। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसको सीखेंगे। तो रैखिक बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनमें चर अभी जैसे ये सभी बहुपद के एग्जाम्पल मैं ले रहा था, तो इसमें चर x था बच्चों, तो ठीक है। तो रैखिक बहुपद जिनमें चर की घात 1 हो, वो होता है हमारा लीनियर रैखिक बहुपद, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर x की घात 1 हो, ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा रैखिक बहुपद। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, उदाहरण इसका ले लेते हैं बच्चों, जैसे 2x + 5, x की घात 1 है, 3y + 6, x की घात 1 है, 5y, x की घात 1 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, रैखिक बहुपद, ठीक है। चलिए अब अगला चलते हैं, द्विघात बहुपद। बच्चों देखिए इसी प्रकार से है, द्विघात बहुपद,
ठीक है। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद, इसी प्रकार से है चतुर्घात बहुपद, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे नाम से ही पता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, ठीक है। तो अगर जिस बहुपद में घात 2 हो द्विघात बहुपद, जिसमें बहुपद की घात 3 हो तीन घात बहुपद, जिस बहुपद की घात 4 हो चतुर्घात बहुपद। अभी बच्चों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुपद की घात क्या होती है। वैसे पीछे की कक्षाओं में आपने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे एक बहुपद दे दिया 3x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 9। अभी इस बहुपद की घात, जैसे हम इसमें मैं कह रहा हूँ कि जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें तो 4 घात भी आया है, 3 घात भी आया है, 2 घात भी आया है। अब हम कैसे जानेंगे भाई कि ये चतुर्घात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो बच्चों किसी भी बहुपद की घात वो होती है जो उसके चर की सबसे बड़ी घात हो, ठीक है, जो तो उसे ही कहते हैं बहुपद की घात। इस प्रकार से हम लोग बताएंगे कौन सी बहुपद द्विघात है। तो जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 हो बच्चों वो त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 4 हो वो चतुर्घात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो नाम से ही पता चल रही हैं कि क्या होगा, बस आपको बहुपद की घात पता होनी चाहिए। बहुपद का मानक रूप बच्चों लिखना आप लोग जरूर सीख लीजिएगा, बहुत ही मतलब पूछा जाता है वो आपके, ठीक है, तो सीख लीजिएगा उसको। अब हम लोग चलते हैं अगला, रैखिक बहुपद का शून्यक। ये एक टॉपिक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक, ठीक है बच्चों। चलिए इसको सीखते हैं हम लोग कि रैखिक बहुपद का शून्यक। कोई भी पहले हम रैखिक बहुपद ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। रैखिक बहुपद कोई ले लिया, मान लीजिए f(x) = 2x + 3, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा बच्चों कि x के जिस मान के लिए इस बहुपद का मान शून्य हो गया वही हो जाएगा रैखिक बहुपद का शून्यक, ठीक है। तो x का हमें ऐसा मान फाइंड आउट करना होगा जिस मान के लिए ये जो है इसका मान 0 आ जाए बच्चों, ठीक है। तो चलिए करते हैं। मान लीजिए कि इस रैखिक जो दिया गया रैखिक बहुपद है, मतलब उसका माना दिए बहुपद का शून्यक के है। मान लिया कि के है, मतलब x = k रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा, ये हमने मान लिया। हम रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है। शून्यक का मतलब हो गया x के जिस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा उसे ही कहेंगे रैखिक बहुपद का शून्यक, ठीक है। तो ये देखिए f(x) = 2x + 3। अभी हमने मान लिया कि दिए गए बहुपद का शून्यक k है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया x = k रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, fk, x की जगह k लिख दिया, 2k + 3, ठीक है, बराबर 0, क्योंकि x के k के लिए हमने इसको 0 माना है, ठीक है। तो यहाँ से हम k का मान निकालेंगे बच्चों, तो 2k = -3, k = -3/2। तो देखिए k की वैल्यू -3/2 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि x = -3/2 के लिए इस बहुपद का मान 0 होगा। आइए चेक करके हम लोग देखते हैं बच्चों। तो 2x + 3 है, देखिए 2 × -3/2 + 3, ठीक है, -3 + 3 = 0।
तो हमें अगर किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है तो x के जिस मान के लिए इसकी वैल्यू शून्य आएगी, इस बहुपद का वैल्यू शून्य हो जाएगा, उसे ही रैखिक बहुपद का शून्यक कहेंगे। उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे बच्चों, तो इसके बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो भी x का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा रैखिक बहुपद का शून्यक। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। रैखिक बहुपद का शून्यक तो आसानी से निकाला जा सकता है x के मान के थ्रू। अब बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जो बहुपद के हम शून्यक निकाला उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा? तो बच्चों सर्वप्रथम रैखिक बहुपद से हम लोग शुरू करते हैं। पहला रैखिक बहुपद लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ax जो y बराबर, जैसे आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि y बराबर ax प्लस b, ठीक है। ऐसा कोई भी हो अगर रैखिक बहुपद, तो इसकी मतलब ऐसा कोई बहुपद हो तो इसका ग्राफ जो है एक सीधी रेखा आता है, एक रेखा में आता है। तो इस टाइप का हम लोग कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों कि y बराबर चलिए 3x प्लस 4 ले लेते हैं, ठीक है। 3x प्लस 4 ये रैखिक बहुपद है, ये एग्जाम्पल है बच्चों की। इस टाइप के बहुपद जो है रैखिक बहुपद होते हैं, मतलब इनको अगर ज्यामिति इस पे रिप्रेजेंट किया जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे करके, ठीक है। ज्यामिति अर्थ हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं रैखिक बहुपद से हमने शुरुआत करी है, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। एक सारणी हम लोग बनाते हैं कि x के कुछ मान लेंगे, जैसे इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो y का मान क्या आएगा इसके लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं y बराबर ये तो 3x प्लस 4 है, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं x का मान 0, x का मान 0 ले लेंगे तो y का मान क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो y बराबर जैसा कि 3x प्लस 4 है, x का मान 0 रख दिया, प्लस 4, 0 प्लस 4 बराबर 4, तो 0 के लिए ये 4 हो गया, ठीक है बच्चों। अभी x का मान ले लेते हैं अभी y का मान 0 ले लेते हैं, तो y के मान के 0 के लिए x का मान क्या आ जाएगा? y का मान 0 ले लिया बच्चों, इससे कर लेते हैं y का मान 0 बराबर x का मान देख लेते हैं y के मान 0 के लिए क्या आएगा, ठीक है। तो -4 बराबर 3 x या x बराबर -4/3 अब इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल गया बच्चों, x, y बराबर 0, 4, 1। जब भी यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4। अभी एक और हमें पॉइंट मिला है बच्चों, -4/3 0, ठीक है। इन दोनों को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि ये क्या रैखिक बहुपद सीधी रेखा में आता है कि नहीं आता ग्राफ पे। आप लोग ग्राफ को तो पढ़े ही होंगे पिछली कक्षाओं में, देखिए बच्चों, ठीक है। इसको सीधी लाइन में आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। सीधी लाइन में बनाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अब हमारे पास 2 पॉइंट है, जैसे आप लोग जानते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षांश है, ये हमारा x अक्ष होता है। ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में अच्छे से, y अक्ष, ठीक है। और इधर x प्लस होता है, इधर -x होता है, इधर y प्लस होता है और इधर y माइनस होता है। तो आइए देखते हैं, x 0 और y 4। देखिए y पर हमें 4 पॉइंट जाना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट,
3.4 पॉइंट ये आ गया। तो बच्चों देखिए x तो 0 ही है, लेकिन हमें बस y पे बढ़ना है, तो हम y पे बढ़ गए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 0 4। अगर x 0 होगा तो वो पॉइंट y अक्ष पे ही होगा। और इसमें -4/3 है बच्चों, ठीक है। -4/3 को हम लोग जब जाएंगे तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। 1 ये हो गया मान लीजिए, 2 ये हो गया, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे माइनस। अभी हमें इधर कैसे आएंगे, क्योंकि निगेटिव जो है माइनस निगेटिव x जो है इधर की साइड होता है बच्चों, आप लोग ये तो जानते ही है। तो -4/3, 0 ये पॉइंट इधर हो गया। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे बच्चों, तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे बच्चों द्विघात बहुपद की तरफ, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्य को कैसे द्विघात बहुपद, अब हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का क्या होता है ज्यामितीय अर्थ। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। y बराबर x² -1, ठीक है। y बराबर x² -1। अब इसके लिए हम 2-3 वैल्यू अपने मन से लेकर x और y का मान निकाल लेंगे, फिर उसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और थोड़ी और कुछ चीज़ें जानेंगे इसके बारे में। तो आइए पहले ले लेते हैं। देखिए अभी एक वैसी सारणी बना लेते हैं हम। x का मान यहाँ पे लिखेंगे हम, y का मान, y बराबर यही हमारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो पहली वैल्यू ले लेते हैं हम x के 0 के लिए। देखिए इसमें x 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा -1। अब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी बच्चों सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताने में। अब एक देखिए यहाँ ये 0 हो जाएगा तो -1। ऐसे ही अभी हम y के 0 के लिए लेंगे बच्चों। y के 0 के लिए आपका x का मान आ जाएगा 1। कैसे आ जाएगा 1? y ये 0 हो गया, ये -1 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगला मान हम लोग लेते हैं बच्चों, x के मान 1 हो गया तो 2 लेते हैं इसका, तो x के 2 के लिए इसकी मान हो जाएगी 3। और ऐसे ही अब माइनस में कुछ ले लेते हैं, इसके -2 के लिए आ जाएगा बच्चों 3, और इसका -1 अगर लेंगे तो ये 0। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे x का मान -1 जब रखेंगे -1 तो ये 0 आएगा y का मान, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ग्राफ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों, देखते हैं पॉइंट कहाँ पे आता है। ये तो हमारा 0 0 हो गया, 0 0, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा बच्चों? 0 -1, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, 0 -1 पहला पॉइंट। अभी देखिए y पे निगेटिव किधर की साइड आता है बच्चों? y पे निगेटिव इधर की साइड आएगा यहाँ पे। तो x 0 है तो 0 तो ये इसी पे केंद्र से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 -1। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? देखिए दूसरा पॉइंट है 1 0। अभी हमें x अक्ष पे एक पॉइंट चलना है बच्चों, x अक्ष पे एक पॉइंट चलना है, y अक्ष पे 0 चलना है, तो यहीं पे हम रख जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों? 1 0, ठीक है। अभी अगला पॉइंट क्या है बच्चों हमारा? 2 3, ठीक है। x अक्ष पे 2 पॉइंट हमें चलना है, ठीक है। x अक्ष पे 1 और ये 2, और y अक्ष पे 3 +3 ही है देखिए बच्चों, इसलिए हम लोग प्लस की साइड चलेंगे। y पे निगेटिव नीचे होता है, ठीक है। तो 1 2 3, 2 और 3 हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ये जहाँ पे मिलेगा वहीं पे हो जाएगा। ये लोग 2 3, ये हो गया पॉइंट। अभी हमारा अगला पॉइंट क्या बचता है बच्चों? -2 और 3।
देखिए -2 और 3, तो x पे 2 माइनस की तरफ हमें चलना है, तो इधर आएंगे a 2, और y पे 3 तो प्लस की तरफ ही है, तो ये देखिए इधर को इसको बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे, ये जहाँ मिला -2 और 3। ठीक है बच्चों, और एक और पॉइंट कौन सा है, -1 और 0, इसको भी देखते हैं। तो देखिए x पे निगेटिव की तरफ एक ये है, ठीक है, हाँ ये, तो यहाँ पे हमारा आ गया -1 और 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं कि इन पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये हमारे पॉइंट्स देखिए आए हैं, जो कि हमने x और y के मान लिए थे। देखिए ठीक है, ये पॉइंट, ये इस तरह का ग्राफ बना है। द्विघात बहुपद अगर लेंगे तो इस तरह का हमारा ग्राफ आएगा बच्चों। ठीक है, U के आकार का। अभी हम लोग इससे 2-3 चीजें सीखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए ये ग्राफ जब हमने खींचा तो ये x एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है और y एक्सिस को एक जगह पे। x एक्सिस को कहाँ पे, एक ये, और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे एक जगह पे। तो अभी जैसे क्वेश्चन आपको देकर पूछेगा, कोई ग्राफ दे दिया या कोई बहुपद दे देगा, ठीक है, तो वो पूछेगा कि इस बहुपद का शून्यक हमें बताइए। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है बच्चों ना, कि जब कोई ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस को जितने जगह पे काटता है वही बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, कि x के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वही होता है उस बहुपद का शून्यक। तो यहां भी देखिए कि x h अक्ष को ये बहुपद जितनी जगह पे काटेगा बच्चों उतना ही उस बहुपद का शून्यक होगा। जैसे इसमें देखिए 2 जगह पे काट रहा है, कौन कौन सी पॉइंट पे काट रहा है, एक तो पॉइंट है -1 0 और एक पॉइंट है बच्चों 1 0, इन 2 जगहों पे काट रहा है। तो यही 2, तो अगर कोई पूछ दे आपसे कि इस द्विघात जो बहुपद दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका कितना शून्यक होगा, तो बच्चों ये x एक्स पे 2 जगह पे काटा हुआ है इसका ग्राफ, तो इसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इससे क्या सीख गए कि अगर हमें शून्यक फाइंड आउट करना है तो कोई भी ग्राफ x एक्सिस पे जितनी जगह पे कट करता है, जितनी जगह पे x एक्सिस को कट करता है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं त्रिघात के लिए बच्चों। ठीक है, त्रिघात के लिए भी लेकर हम एक सीख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपके प्रश्नावली 2A से। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं त्रिघात का। ठीक है बच्चों, त्रिघात बहुपद। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर, आपके बुक से ये एग्जाम्पल, x³ - 4x। ठीक है बच्चों, अभी इसका हम इस बहुपद का ग्राफ बनाकर देखेंगे और इसके शून्यक भी फाइंड आउट करेंगे कि इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x और y के डिफरेंट मानों के लिए, x के डिफरेंट मान के लिए y का मान और y के डिफरेंट मतलब अलग अलग मान के लिए x का अलग अलग मान निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक सारणी बना लेंगे जिससे हमें x और y दोनों के पॉइंट मिल जाएंगे, तो हम इसको ग्राफ पे दर्शा देंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं x का मान 0 लेते हैं। देखिए तो x का अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 - 0 हो जाएगा, 4 × 0 0, तो y का मान भी आ गया 0। ठीक है, x के मान 0 के लिए y का मान भी 0 आ गया। अभी x का मान 1 लेते हैं बच्चों, तो y का मान आ जाएगा -3। ठीक है बच्चों, x का मान -1 ले लेते हैं, तो y का मान आ जाएगा 3, x का मान ले लेते हैं 2, तो y का मान आ जाएगा 0,
अभी ये कैसे आएगी वैल्यू, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग वैसे सॉल्व कर लेंगे। बार बार मैं करवाऊँगा तो वीडियो लंबी होगी और कुछ होगा नहीं। जैसे x का मान यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, x का मान 1 रखेंगे तो ये 1 क्यूब देखिए -4 इंटू 1, तो 1 -4 -3, तो y का मान -3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही -1 रख के हल कर लेंगे, 0 करके ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ठीक है, ये त्रिघात है, फिर इसमें हम जानेंगे कि शून्य इसके कितने हैं। ठीक है, और इसका किस टाइप का ग्राफ आता है। ये हो गया, ये हमारा हो गया y अक्ष, ये हो गया हमारा x अक्ष, और सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सा किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। ठीक है, चलिए अब पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0 0 0 0 कहाँ पे आएगा बच्चों, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये आ गया। अभी दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे 0 0 हो गया, दूसरा पॉइंट है 1 -3। 1 -3 का मतलब हो गया x के प्लस साइड में एक पॉइंट चलना है हमें। ठीक है, एक पॉइंट हमने चल दिया, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, एक पॉइंट, और y पे माइनस की तरफ 3 पॉइंट चलना है हमें। ठीक है बच्चों, देखिए 1 2 3। अभी इसको आगे बढ़ाएंगे, ये यहाँ पे मिल गया बच्चों, तो -1 and 3। ठीक है, ठीक, -1 नहीं, 1 -3। अभी दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, -1 3, -1 and 3। ठीक है, इसमें देखिए x पर एक माइनस की तरफ चलना है और y पर 3 प्लस की तरफ। ठीक है, 1 2 3। अभी इसको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, ये जहाँ पे मिलेगा ये हमारा पॉइंट हो गया -1 3। ठीक है, अभी अगला पॉइंट क्या है, 2 0। 2 0 का मतलब x पे हमने प्लस की तरफ 2 पॉइंट चलना है, और ये 1 हो गया, ये 2, और y पे 0, और अगला है बच्चों -2 और 0। ठीक है, मतलब y पे माइनस की तरफ 2 चलना है और x पे 0, तो हो जाएगा, सॉरी -2 0 का मतलब x पे 2 पॉइंट चलना है माइनस की तरफ और y पे 0। ये हमारे सारे पॉइंट हो गए बच्चों। अब इन पॉइंटों को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये क्या, ये यहाँ पहले है, फिर यहाँ से 0 पे आया है बच्चों। ठीक है, यहाँ से होते हुए हमारा पॉइंट गया है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा त्रिघात का, देखिए त्रिघात बहुपद का जो हमने ये लिया है, इसका ग्राफ इस टाइप का आता है त्रिघात का। ठीक है, अभी हम इसमें देखेंगे कि ये x को कितनी जगह पे काटा है बच्चों, x अक्ष को कितनी जगह पे काटा है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो इस बहुपद का शून्यक बच्चों 3 होगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा अगर आपसे पूछे तो -2 0 0 0 और 2 0। ठीक है, ये तीनों इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, तो x के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वो बहुपद का शून्यक होता है। इसलिए x अक्ष को कोई भी ग्राफ जितनी जगह पे काटता है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। ये सारी चीज़ें आप फिर डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। मैं कुछ ग्राफ बना के दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को बताना है कि उस ग्राफ के कितने शून्यक होंगे। ठीक है, मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ, फिर एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रश्नावली 2A का।
इन सभी को देखकर हमें ये बताना है बच्चों कि इनके कितने शून्यक हैं। ठीक है, इनके कितने शून्यक होंगे। अब देखिए सीधी सी बात है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्स अक्ष को कोई भी ग्राफ जितनी जगह पे काटता है, एक्स अक्ष को जितनी भी जगह पे काटेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोग देखिए, एक ये दो जगह पे काटता है तो इसके शून्य की संख्या 2 हो गई। ये एक जगह पे काट रहा है तो इसकी 1 हो गई। ये एक जगह पे काट रहा है इसकी 1 हो गई। ये 1 और 2 जगह पे काट रहा है तो इसकी 2 हो जाएगी। ये 1, 2 और 3 जगह पे काट रहा है तो इसकी 3 हो जाएगी। चलिए आइए कुछ प्रश्नावली 2A के क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, फिर ख़त्म करेंगे आज की क्लास को। प्रश्नावली 2A में बच्चों सभी क्वेश्चन में अलग अलग देखिए ग्राफ दिया हुआ है। बस इसमें आपको इतना बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। एक दो ग्राफ लेकर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला है, पहला आपका यही ये ग्राफ दिया हुआ है। एक और ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें दिया हुआ है बच्चों ये ग्राफ है। एक और ले लेता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया हुआ है बच्चों कुछ इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इन सभी में आपको बताना है कि इनके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो फिर से वही बात है, एक्स अक्ष पे जितनी जगह पे कट करेगा उतने ही शून्यक हो जाएंगे इन बहुपद के। ठीक है, इन ग्राफ में जो भी होगा बहुपद, अब देख लीजिए आप ये कितनी जगह पे एक्स अक्ष को कट कर रहा है। 1, 2, 3, 4 जगह पे ये, एक जगह पे ये और 2 जगह पे ये, तो इनके इतने ही शून्य होंगे। बाकी आप लोग अध्याय 2 के प्रश्नावली 2A को अच्छे से देख लीजिएगा, आप सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। सभी आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख गए होंगे बहुपद के बारे में। आज हमने सीखा बहुपद का परिभाषा और वो कितने टाइप के होते हैं, बहुपद का मानक रूप कैसे लिखा जाता है और बहुपद का शून्यक क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास को इसी पे ख़त्म करते हैं बच्चों। और आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या पढ़ाने में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, उसको इम्प्रूव किया जाएगा बच्चों। धन्यवाद।